नज्म से नस्र की तरफ चलते हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नज़ीर अहमद बरकाती साहब से है कि हजरत का बड़ा ही बेहतरीन खिताब होता है, बड़ा नूरानी खिताब होता है। मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत को तशरीफ लाएं और अपने नूरानी हक़ानी बयानात से हम सवाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुसल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे रिसालत के स्वागत नारे रिसालत से स्वागत कर लें और जोरदार नारा लगा लें। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत जश्ने गौसुल वरा जश्ने गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। लाइके मुबारकबाद है आप हजरात, जो आज सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिही व असहाबिही व आले बैतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके मुबारकबाद है अली जनाब हाफिज महशर अली साहब और मौलाना आता हुसैन साहब, जिन्होंने आप लोगों के काविशों का साथ लेते हुए इस महफिल को इस मंजिल पर पहुंचाया। दिल की दुआ है मौला हम लोगों को हक कहकर और आप लोगों को हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इससे पहले आइए वजह तहरीक कायनात रौनके बज़्म परवरदिगार अहमद मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार तैयबा में जी लगाकर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातुल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूल अल्लाह। सैयदना सरकार आला हजरत अपनी कलम को उठाते हैं और सैयदना गौसे आजम की शान में मनकबत लिखते हैं। इरशाद फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, अलवी फसल बुतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यिदी हो, ऐ खिज़र मजमे बारैन है चश्मा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत का डोरा हमारी गर्दन में होता है तो उसके लिए आला ने इशारा कर दिया
इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने देखा होगा कुत्ते दो तरीके के होते हैं, एक वो कुत्ता जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता है, एक वो कुत्ता जिसके गले में किसी न किसी का पट्टा पड़ा होता है। तो जिसके गले में किसी का पट्टा नहीं होता उसका हाल ऐसा होता है, कभी इस दर की खाता है, कभी उस दर की खाता है, कभी दर बदर भटकता रहता है। क्यों? उसका कोई मकान नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मुस्तकिल तौर पर उसका कोई मस्कन नहीं है, इसलिए वो दर बदर भटकता रहता है। कभी रोटियां भी खाता है, कभी डंडे भी खाता है, मगर उसी की बिरादरी का, उसी की नस्ल का एक कुत्ता और है जिसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं अगर हमने इसे मारा तो ये बोले ना बोले, ये कुछ कहे ना कहे, मगर इसका मालिक हमारी गिरेबान को जरूर पकड़ेगा, हमसे सवाल जरूर करेगा। बिलाशुबा इंसान जब कुत्ते का मामला ये है कि उसके गले में पट्टा पड़ा है तो लोग, दुनिया के लोग उसे मारना पसंद नहीं करते, खौफ खाते हैं। रोज़े महशर के दिन भी लोग दो तरीके के होंगे, इनके गले में किसी न किसी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, किसी के गले में कादरियत का पट्टा, किसी के गले में रज़वियत का पट्टा, किसी के गले में चिश्तियत का पट्टा, किसी के गले में वारसियत का पट्टा, किसी के गले में मसूदे गाजी के गुलामी का पट्टा, किसी के गले में गरीब नवाज की चाहतों का पट्टा, किसी के गले में किसी न किसी वली की चाहतों का पट्टा होगा। तो फरिश्ते कहेंगे मौला हम इसे मार नहीं सकते, इसलिए कि पट्टे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हजरत आबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, मौलाना नजीर साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक रिसाले में तहरीर फरमाते हैं कि एक वली की मुलाकात एक वली से हो गई, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। पूछा सैयदना गौसे आजम के बारे में आप क्या कहते हैं, सैयदना अब्दुल कादिर के मर्तबा, सैयदना अब्दुल कादिर का मर्तबा क्या है? तो बयान फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हजरत खिज़र ने बयान फरमाया कि जितने वली सैयदना गौसे आजम से पेशतर गुजर गए न उनमें अब्दुल कादिर जैसा कोई हो सका, न सुबह क़यामत तक जितने आएंगे न उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा आप अपने निगाहों के सामने रखें। नबी कौनैन ने जब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम मौला अली को बुलाया, कहा है उमर तुम्हें मुल्क यमन का सफर करना है और शहर करन में मेरा एक आशिक है, उसके पास जाना है, मेरा एक जुब्बा है उसे देना है, देने के बाद ये कहना है कि तुम उनसे कहना कि महबूब ने तुमसे कहा है कि मेरी गुनहगार उम्मतियों के हक में दुआए मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब उमर फारूक आजम पहुंचते हैं, नबी का दिया हुआ तोहफा अता करते हैं, वैसे करनी पहनते हैं, उसके बाद में अपने सर को सजदे में रखते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मौला मेरे महबूब की गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। इलाल आलमीन फरमाता है, ए ओवैस मैंने तुम्हारे महबूब की आदि गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दी है। ओवैस फरमाते हैं, मौला आदि को बख्श दिया है, आदि को भी बख्श दे। तो इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदे सुन, आदि को मैंने तुम्हारी दुआओं से बख्शा है, आदि को अब्दुल कादिर की सेवा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। अभी सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले का ये मामला है।
आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अलकमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, अलकमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। शहरे बगदाद के लोगों को मजाक सुनी, आपस में मशवरा किया। आज सैयदना अब्दुल कादिर की करामतों की मजाक उड़ानी है, तो आपस में मशवरा करने के बाद एक को तैयार किया कि आज से तुम अपने अंदर की आदत बना लो कि हम अपनी सांस को रोकने की आदत बनाएंगे। जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो जाए कि 24 घंटा अपनी सांस को रोक सकते हो, फिर हमारे पास आना। जब वो जाता है एक दिन 1 मिनट, दूसरे दिन 2 मिनट, 3 मिनट, जब उसके अंदर एक कैपेसिटी पैदा हो जाती है कि वो 24 घंटा अपनी सांस को रोक सकता है, फिर अपने अहबाब से जाकर के मिलता है, कहता है मेरे दोस्तों सुनो, अब मेरे अंदर इतनी ताकत हो गई है कि मैं 24 घंटा अपनी सांस को रोक सकता हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा ठीक है, आज शाम को जाना, अपने मकान में सो जाना, जब सुबह हम आएंगे तब तुम्हें जो है लोगों के कहने के मुताबिक तुम्हारे लिए कफन मंगाया जाएगा, तुम्हें कफन में लपेटा जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे जनाजे को लेकर के हम लोग अब्दुल कादिर के पास जाएंगे, उनसे कहा जाएगा नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए जब वो पहली तकबीर कहेंगे, जैसे ही दूसरी तकबीर कहेंगे तुम उठ करके खड़े हो जाना। हम लोग हंसी उड़ा लेंगे, उनका मजाक उड़ा लेंगे। लोगों के कहने के मुताबिक वो इसी काम पर अमल करता है, अपने घर जाता है, सो जाता है। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है तो लोगों में कोराम बर्पा हो जाता है, आज फला इंसान के बेटे का इंतकाल हो गया है, लोगों ने उसके तज़ियो तकफीन का इंतजाम करते हैं, कब्र खोद दी जाती है, कफन मंगा लिया जाता है, उसके बाद में कफन में लपेटा जाता है, जनाजा तैयार है। लोगों ने अपने काने पर उसके जनाजे को उठाया, उठाने के बाद सैयदना अब्दुल कादिर के पास लेकर के पहुंचे। हुजूर ये इंसान आपसे मोहब्बत किया करता था, आपके बीच रहा करता था, आपके चेहरे को देखा करता था। हुजूर इसका जनाजा आपके सामने है, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। मगर वो अब्दुल कादिर जो इरशाद फरमाता है कि मैं कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे कि लोग अपने हाथ के हथेली पर रख करके रही के दाने को देखा करते हैं। अब्दुल कादिर की निगाहे वलायत से कोई चीज पोशीदा नहीं है, वो जान रहे हैं कि आने वाला इंसान मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। फिर पूछते हैं अगर इनकी अकल अब भी होश में आ जाए तो इनकी जिंदगी बच जाएगी, मगर उन्होंने ना मानी। कहा हुजूर जनाजा लाया गया है, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। फिर मेरे पीर ने पूछा मैं जनाजा पढ़ा दूं? हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछते हैं जनाजा पढ़ा दूं? कहा हुजूर जनाजा इसीलिए लाया गया है, पढ़ा दूं? पढ़ा दीजिए। तकबीर होती है अल्लाहू अकबर, फिर इशारा होता है पीछे से अब भी ना उठा, फिर इशारा होता है अब भी ना उठा, दूसरी तकबीर होती है अब भी ना उठा, तीसरी तकबीर होती है अब भी ना उठा। अरे उठता कैसे? अगर दुनिया के किसी इंसान का मारा होता तो उठ जाता, अब्दुल कादिर मार देते उसे कभी जिंदगी। तकबीर रिसालत आला हजरत फरजाने हुजूर ताजुश शरिया जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाह वाह बेशक सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहा था। दौराने खुतबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खुतबे को रोक देते हैं और कहते हैं मेरी भी गर्दन पर। मुरीद बड़ा हसास होता है, होना भी चाहिए। जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने पूछा हुजूर आपकी गर्दन और क्या आपकी गर्दन पर? तो लोगों को मुखातब करते हुए जुनैद बगदादी ने बयान फरमाया सुनो, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि अब्दुल कादिर मस्जिद से ऐलान करेंगे कि मेरा ये कदम पूरे वलियों की गर्दनों पर, वो जब आएंगे तब आएंगे, जब ऐलान करेंगे तब करेंगे। मैं आज ही से उनके कदमों के लिए अपनी गर्दन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत। आला हज़रत बयान फरमाते हैं
जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पेला बेशक सुभान अल्लाह। सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा सुनना है। सुनो, सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, मैं कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे कि लोग अपने हाथ की हथेली पर रख करके रई के दाने को देखा करते हैं। मेरे पीर इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद दुनिया के किसी हिस्से में हो, कायनात के किसी गोशे में हो, अगर वहां से वो मेरी मदद मांगता है तो मैं उसकी मदद किया करता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसकी मदद किया करता हूँ। एक मर्तबा लोग पहुंचे सैयदना अब्दुल कादिर के बारगाह में, बस आखिरी वाकया, लोग पहुंचे, कहा हुजूर आज शाम की आपकी दावत मेरे घर है। सैयदना अब्दुल कादिर ने कबूल फरमा लिया। दूसरा पहुंचा, कहा हुजूर आज शाम की दावत आपकी मेरे घर है, आपने कबूल फरमा लिया। तीसरा आया, उसने भी दावत दिया, चला गया। चौथा आया, उसने भी दावत दिया, आपने कबूल फरमा लिया। लोगों ने अपने अपने मकानों में जाने के बाद इंतजामात करना शुरू कर दिया। जब शाम आती है, लोगों के घरों में सैयदना अब्दुल कादिर की आमद होती है। जब रात खत्म होती है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, सैयदना अब्दुल कादिर के मकान के बाहर एक इंसान आता है, दूसरे से मुलाकात करता है, कहता है सुनो आज हमारे किस्मत के सितारे बुलंद हो गए, इसलिए कि आज मेरे घर में सैयदना अब्दुल कादिर की आमद हुई है। दूसरा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, जो वक्त तुम बयान कर रहे हो उस वक्त में सैयदना अब्दुल कादिर तो मेरे घर तशरीफ फरमा थे। इतने में तीसरा आता है, वो कहता है तुम दोनों झूठे हो, इसलिए जो वक्त तुम बयान कर रहे हो उस वक्त में सैयदना अब्दुल कादिर मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। तब तक चौथा आता है, वो कहता तुम तीनों झूठे हो। अब लोगों का हुजूम लग जाता है, जम्मे गफीर लोगों की इकट्ठा हो जाती है। लोगों ने आपस में चीमी गोइयां करना शुरू कर दिया। तब तक के सैयदना अब्दुल कादिर अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। पूछते हैं लोगों आपस में बहसो मुबाहसा क्यों कर रहे हो? कहा हुजूर अब आप तशरीफ ले आए हैं तो फैसला फरमा दे। आप बाद नमाज मगरिब मेरे घर तशरीफ फरमा थे, ये कहता है मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, भला कहता है मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। आप बयान फरमाए, जबकि मामला ये है कि ये सबके सब झूठे हैं, आप तो मेरे घर तशरीफ फरमा थे। सैयदना अब्दुल कादिर ने बयान फरमाया, ऐ लोगों झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहसो मुबाहसा करने की जरूरत नहीं है, सामने जो दरख्त नजर आ रहा है इस पे अपनी निगाहों को जमा लो। जब लोगों ने अपनी निगाहों को उस दरख्त पर जमाया तो हर पत्ती पर सैयदना अब्दुल कादिर का चेहरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिस्मो जिस्मानियत के साथ सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आशिकों के बीच में है और हर पत्ती पर सैयदना अब्दुल कादिर का चेहरा नजर आ रहा है। तो जब एक वक्त हर पत्ती पर मेरे पीर की आमद हो सकती है, हर मुरीदों के यहाँ मेरे गौस तशरीफ ला सकते हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भगई पुरवा गांव की सरजमीन पर अगर आशिके गौसे आजम उनकी याद मनाए तो क्यों ना तशरीफ लाएंगे। लोग कहते हैं कि अगर तशरीफ लाते होते तो दिखते ना। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा सैयद अशरफी मियां साहब किबला एक जगह तकरीर बयान फरमा रहे थे। दौरान तकरीर इरशाद फरमाया, जो इंसान किसी वली की बारगाह में जाता है तो वलियों के सदक़े में उसके ऊपर भी रहमतों की बारिश होती है, खुदा के रहमतों का नुज़ूल होता है। एक नौजवान मजमे से उठा, उठने के बाद कहा ये कैसे हो सकता है, नेक जाए तो खुदा के रहमतों का नुज़ूल उसके ऊपर हो सकता है, मगर बुरों के ऊपर कैसे हो सकता है। एतराज किया। हुजूर अशरफी मियां ने उसको अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद गर्मी का अय्याम था, गर्मी के दिन गुजर रहे थे। उस वक्त तकरीबन पंखा चल रहा था। लिखने वाले ने लिखा है कि वक्त का नवाब हुजूर अशरफी मियां को पंखा झल रहा था। हुजूर अशरफी मियां ने उसको अपने पास बुलाया। थोड़ी देर के बाद जब नौजवान सुकून पाता है उसके
बाद कहता है हजरत आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप मेरे सवाल के जवाब को इनायत फरमाएं। तो हुजूर अशरफी मियां ने कहा, इरशाद फरमाया सुनो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, मेरे सवाल का जवाब ना मिला। तो कहा जब तुम आए थे तो तुम्हें बहुत तेजी से गर्मी लग रही थी, पसीना टपक रहा था, हाँ टपक रहा था, बताओ हवा लगी कि ना लगी? हाँ हवा तो लगी है। सुकून मिला कि ना मिला? हाँ सुकून तो मिल गया है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना मिला। तो हुजूर अशरफी मियां बयान करते हैं, देखो ये पंखा झलने वाला वक्त का नवाब है, पंखा मुझे झल रहा है या तुम्हें झल रहा है? कहा हुजूर ये पंखा तो आपको झल रहा है, हवा नहीं लग रही है। हुजूर पंखा तो तुम्हें झल रहा है मगर हवा हमें भी लग रही है। तो हुजूर अशरफी मियां ने कहा तेरे सवाल का जवाब मिल गया। इंसान किसी वली की बारगाह में जाता है तो परवरदिगार आलम अपने अच्छे बंदों के सदके में बुरों पर भी अपने रहमतों का नुज़ूल। सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरा ये कदम पूरे वलियों की गर्दनों पर है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। परवरदिगार आलम हम लोगों को हक कहकर और आप लोगों को हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।